श्री गणेशाय नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमारा उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को दंडवत प्रणाम है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, इन ग्रंथों को और आप सब में विद्यमान परमात्मा को दंडवत प्रणाम। ये सत्संग का जो हम सबको सौभाग्य प्राप्त होता है, बहुत बहुत सुंदर बात है। कई जन्मों के पुण्य से हम सबको ये इतना शुद्धता और ऐसा मौका मिल पाता है कि हम अपना जीवन प्रभु के स्मरण में लगाएं और ये ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलें। तो स्वामी जी का आज का मैसेज, ब्लेसेड सेल्फ एडोरेशंस, डेवलप द अंडरस्टैंडिंग that you can approach the Devi, God as the mother, with inward trust and tenderness with which a child approaches his mother. तो भगवान कोई बहुत दूर किसी ब्रह्मांड में नहीं रहते हैं। जैसे हम अपनी माँ को प्यार करते हैं और माँ से बेझिझक बात करते हैं, ऐसे ही हम प्रभु को भी अपने इतना ही निकट समझें, वैसे ही बात करें। Feel that you are enfolded by the divine mother most lovingly. तो जो माँ की करुणा है, उसकी जो स्नेह है, प्यार है, वो हम सभी जानते हैं। तो ये जो दिव्य देवी माता है, उस रूप में उसको जब हम ध्यान करते हैं तो उसका बहुत कृपा हम पे बरसता है। हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। You can approach her with complete surrender. तो ये आवश्यक है कि हम शरणागत होकर उनके पास जाएं और उनकी कृपा के पात्र बने। When adversity comes, wait and watch. तो जब विपत्ति आता है और कष्ट आता है, हम सबको आता है, जीवन है तो ये तो नियम रहेगा। तो उसके अंदर हमें परेशान नहीं होना है, केवल ये याद रखना है कि ये भी गुजर जाएगा। This too shall pass. सुख भी आकर चला जाता है, दुख भी आकर चला जाता है। जैसे आप कोई सिनेमा देखने जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो उसके अंदर कुछ ट्रेजेडी रहता है, कुछ कॉमेडी रहता है, कुछ सीरियसनेस, कुछ हैप्पी मोमेंट्स। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी, हमारा जीवन भी इस तरीके से एक दीर्घ स्वप्न के समान ही है। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ऐसे ही जब दुखद समाचार आया है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है, कुछ समय में चला जाएगा। तो आप धैर्य रखिए, पेशेंस। यू विल catch the smile of goddess Durga behind her terrifying mask. तो बाहर से जो भयानक दिखता है, अंदर से उसका करुणामयी स्वरूप है। अभी हॉलोवीन गया है, देखो बच्चे डरावना कॉस्ट्यूम पहनते हैं, अंदर से वो वैसे ही थोड़ा ही है। तो ऐसे ही माँ का ये जब हमें कष्ट आता है, केवल हमको शुद्ध करने के लिए और थोड़ा सा उस तरीके से, जब हमें पता चल जाता है उस भयानक चेहरे के पीछे, नकाब के पीछे एक करुणामयी माँ है, तो फिर हमें उनसे भय भी नहीं लगता और हमारी समस्या भी हल हो जाती है। When prosperity comes, recognize the blessings of goddess Lakshmi. तो लक्ष्मी देवी को धन्यवाद कीजिए। अभी दीपावली होके भी खत्म हुआ है, तो उस समय वो धन धान्य की ये जो देवी हैं, अष्ट लक्ष्मी, हम इनको 8 रूप से इनका
ध्यान करते हैं, अधिकांशतः तो वो धन ही दिखाते हैं कि उनके हाथ से गोल्ड कॉइन्स निकल रहा है, लेकिन धन इज जस्ट अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो उसके अंदर धन, धान्य, विद्या, इस तरीके से 8 गुण से वो हमको भरपूर करती हैं। बी हम्बल एंड यूज प्रॉस्पेरिटी वाइजली डे बाय डे। तो जब भगवान हमको एक अच्छा समय दें, जब स्वास्थ्य अच्छा है, काम अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, तो उस समय हमको भगवान का शरणागत होकर बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि एक पल में कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो भगवान यदि हमको अच्छे तरीके से हमें रखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसका हम लाभ उठा लें, अर्थात भगवान से जुड़ जाएं, बजाय इसके कि समय बर्बाद हो जाए। Do not entertain ill will towards anyone। तो कभी भी किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखिए। कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हमें कोई अच्छा नहीं लगता तो उसके प्रति हम शुद्ध भाव नहीं रख पाते हैं, तो गुस्सा आ ही जाता है, क्रोध आता है। तो इसी को दूर करने के लिए हम ये सत्संग, कीर्तन, ध्यान, जप इत्यादि ये साधु संत बताते हैं कि करते रहें, क्योंकि हमें जैसे जब हमारा दांत जीभ को काट लेता है, सबके साथ ही होता है, कभी कभी रक्त भी थोड़ा सा बह जाता है, तो हम अपना दांत थोड़ा ही तोड़ते हैं। क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि हमें पता है ये हमारा दांत है, कोई बात नहीं, जीभ कट गई तो क्या हुआ, हम खाएंगे कैसे अगर दांत टूट जाएगा। तो ऐसे ही जब आप सबको इस दृष्टि से देखेंगे कि ये भी मेरा ही स्वरूप है और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मी, तो फिर हमारे अंदर ये जो वैर भाव है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नॉर शुड यू मिस यूज योर स्पीच, क्योंकि जो शब्द निकल जाते हैं वो बाण की तरह अभेद्य होते हैं। कभी कभी जितना डैमेज शब्दों से होता है, उतना वास्तविक अस्त्रों शस्त्रों से नहीं होता। तो वो हमको हमेशा, जब तक हम शब्द नहीं बोलते हैं तब तक हम उसके मालिक हैं, तब तक हमारे पास वो पूर्ण शक्ति है अपना नियंत्रण करने की। लेकिन एक बारी कुछ निकल गया, गलत निकल गया तो निकल गया, उसके पीछे ही कई युद्ध होते हैं। पूरा महाभारत कैसे हुआ था? जब द्रौपदी बोली थी अंधों के बेटे अंधे, तो सत्य तो था, लेकिन कड़वा सत्य, उसके पीछे फिर क्रोध आ गया, और इस तरीके से फिर पूरा महाभारत आप जानते ही हैं। You will receive the blessings of Goddess Saraswati in the form of creative insight and wisdom। तो जब आप इस मार्ग पर शुद्धता से चलेंगे, भक्ति से चलेंगे, तो आपके अंदर शास्त्रों का ज्ञान भी आना शुरू हो जाएगा, और माँ सरस्वती जो हमें मुक्ति प्रदान करती हैं, उनकी भी करुणा हमको प्राप्त होगी। तो मे यू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द देवी। इसीलिए नवरात्रि साल में 4 बार आता है। 2 गुप्त नवरात्रि रहता है, 2 प्रकट, और सितंबर के टाइम तो खैर बहुत ही हम धूमधाम से उसको मनाते हैं। और उसके बाद फिर रामनवमी आता है, द विक्ट्री ऑफ द सोल। तो 3 दिन माँ दुर्गा के, 3 दिन माँ लक्ष्मी के, 3 दिन माँ सरस्वती के। तो दुर्गा माँ हमें कर्म से, कर्म में हमारा सब ऑब्स्टिकल्स हैंडल करती हैं, लक्ष्मी देवी हमारे अंदर भक्ति और ध्यान का संचार करती हैं और सब तरीके की समृद्धि लाती हैं, और सरस्वती माता हमको ज्ञान का भंडार भरकर मुक्ति की ओर लेकर जाती हैं। तो ये आज का गुरु जी का मैसेज था। तो चलिए हम छोटा सा अपना जो 2 पैराग्राफ्स का भजन रहता है वो करके हम श्रीमद् भागवतम की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। 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 मन इंद्रियों को ले तू जीत,
ना कोई बैरी ना कोई मीत, गुरु चरणन की शरण तू आ, आप गवा कर प्रीतम पा। उठ जाग अंजलि अखियां खोल, सब है फानी गोविंद बोल। उठ जाग अंजलि अखियां खोल, सब है फानी गोविंद बोल। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। बैर विरोध में न शक्ति गवा, निर्मल प्रेम नव जीवन बना। बैर विरोध में न शक्ति गवा, निर्मल प्रेम नव जीवन बना। एक एक आगे शीश झुका, एक एक किया शीश तुपा। उठ जाग अंजलि अखियां खोल, सब है पानी गोविंद बोल। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे ये जो ग्रंथ हमने शुरू किया है, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको पुराणों को पांचवें वेद की संज्ञा भी दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि पुराणों के अंदर वो शक्ति है और कहानियों के माध्यम से अलग अलग तरीके से जो गूढ़ ज्ञान उपनिषदों का ज्ञान है, कठिन मंत्रों के द्वारा उसको पचाना बहुत आसान नहीं है। तो उसको भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो भक्ति कैसे आती है? जब हम ऐसे कहानियों के माध्यम से अलग अलग तरीके से उसको सीखते हैं। जब हम छोटे थे, आपको याद होगा, हमारी दादी माँ या नानी माँ, उसकी गोद में हम बैठते थे तो वो कुछ ना कुछ कहानी सुनाती थी, और वो हमको अभी तक बहुत स्मरण रहता है, उसका ध्यान रहता है। ऐसे ही हम जब इस तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो कल पिछले 2 हफ्ते पहले हम कहाँ अंत किए थे कि ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति और उसके 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य बहुत परेशान हैं, और भक्ति तो जवान हो गई हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं, और उनका कल्याण करने के लिए नारद जी आए हैं। तो नारद जी को जो आकाशवाणी हुई थी कि इनका कल्याण के लिए तुम मार्ग खोजो, वो मिलेगा, तो वहां पर फिर उनको सनत कुमार जी, जो 5-5 वर्ष की आयु के बच्चे लगते हैं, लेकिन हैं बहुत बड़े संत, हजारों वर्ष की उनकी आयु है, तो बहुत बड़ा ज्ञान है। ब्रह्मा जी से ही उत्पत्ति उनकी हुई है, और नारद जी के भी भाई ही हैं, लेकिन उनके गुरु के रूप में यहाँ पर वो उनको ज्ञान देने के लिए पधारे हैं। तो नारद जी कहते हैं, मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री शुकदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र का कथन द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। क्योंकि सब संत करुणामयी ही होते हैं, वो सत्संग के माध्यम से लोगों को असली मार्ग दिखाने के लिए हमेशा उसकी चेष्टा करते हैं। तो शुकदेव जी कौन है? व्यास देव जी के पुत्र, जो कि 16 वर्ष की आयु उनकी है, लेकिन एकदम निर्मल हैं और बहुत आत्मज्ञानी संत हैं, अर्थात साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है। और वही उन्होंने ही परीक्षित जी को, जो अर्जुन जी के पौत्र हैं, उनको ये ज्ञान दिया था। अभिमन्यु उनके पिताजी थे।
परीक्षित के, वो आगे हम उनकी कथाओं को सुनेंगे। और पिछले संडे 2 हफ्ते पहले हमने पूरा इसका सार भी अध्ययन किया था। ऑल द 10 टॉपिक्स दैट वी विल स्टडी ऑल ओवर दिस भागवतम, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप से उसका हम श्रवण और आनंद लेंगे। तो यहाँ पर अब नारद जी पूरे प्रयत्न में जुट गए हैं कि कैसे हम इनको स्वस्थ करें। तो ये भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसकी सुनने की विधि क्या है और ये कहाँ करनी चाहिए। कौन पूछ रहे हैं? नारद जी। किनसे? सनकादि से। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनकादि, ये 4 हैं। तो ये 4 भाई हैं आपस में। तो सनकादि ये चारों बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, अर्थात आप में बहुत करुणा और बुद्धि भी है। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं कि हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। अभी जो लोग भारत में रहते हैं, आप में से कई लोग तो अभी इस समय भी इस कॉल में होंगे, तो आपको पता ही होगा हरिद्वार में आनंद घाट वास्तविक है ही। तो देखो ये भागवतम कब का लिखा हुआ, उसमें भी ये इसका उल्लेख है। तो वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण बड़ी नवीन वहां पर बालू बिछी हुई है, अर्थात तपस्या के लिए बहुत उत्तम स्थल है। ये घाट बहुत ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। उस समय तो था, आजकल तो बहुत भीड़ रहता है पूरे कहीं पर भी जाओ। तो वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आती रहती है, उस समय ऐसे था। तो आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं आता। अब इस बात को सोचिए कि सिंह और गाय आपस में शांति से बैठे हुए, तो कितनी तपस्या उन साधु संतों के पास होगी जिससे इतने हिंसक, जिनका स्वभाव ही हिंसा है, वो भी शांत हो जाते हैं उस वातावरण में आके। तो ये जो आनंद घाट है और हरि का द्वार है, इसको गूढ़ दृष्टि से समझिए। ये केवल अगर आपको आनंद घाट जाने का टाइम नहीं मिल पाया या आप तीर्थ यात्रा पे नहीं निकले, तो ये इसका अर्थ नहीं है। These scriptures are meant to guide us inwards, not just geographical physical places. केवल हम उस स्थान पर हो आए तो तीर्थ यात्रा गया, मन फिर भी मैला भया, तो फिर तीर्थ जाने का फायदा। तीर्थ तभी होता है जब हमारे अंदर तीर्थ हो, which means हरि का द्वार कहाँ है? आपके हृदय के अंदर है, कहीं नहीं जाना। केवल तपस्या करके भगवान का होकर उनको श्रद्धा पूर्वक उनका ध्यान करना है। तो आपके हृदय में ही हरि का द्वार है, और हरि के द्वार में क्या रहता है? कौन सा घाट? आनंद का घाट। तो आनंद आपको अंदर से प्राप्त होता है अपने, लेकिन हमको क्यों नहीं आसानी से दिखाई देता? क्योंकि हम उस आनंद को छोड़कर ये अप्राकृतिक आनंद के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। कभी संसार के सुख के लिए, कभी बच्चों के सुख के लिए, कभी इसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोला, इसका ये हुआ वो हुआ, या फिर कभी अपने ही बनाए हुए जाले में हम फंसते जाते हैं, जैसे कि मकड़ी का जाला। तो वास्तविक रूप से तो हमारे अंदर आनंद ही आनंद है। तो इसीलिए जब साधु संत आते हैं, सत्संग होता है, तो उसका विधि क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कि हम अपना शुद्धिकरण करते रहें, ताकि ये कीड़े मकोड़े जाले जो हम घर में नहीं रहने देते, अपने अंदर भी ना रहने दें। तो ये अब उनको बता रहे हैं कि वहां आपको बिना किसी प्रयत्न के ही आप ज्ञान यज्ञ आरंभ करेंगे। और बोले सनकादि की भक्ति भी अपनी अवश्य ही वहां आएंगी और ज्ञान वैराग्य को भी साथ लेकर आएंगी, क्योंकि जहां पर भी श्रीमद् भागवत कथा होती है, वहां ये भक्ति अपने आप पहुंच जाती है। और वहां कानों की कथा से, शब्द पढ़ने से तीनों तरुण हो जाएंगे, अर्थात फिजिकली फिट हो जाएंगे, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, तबीयत अच्छी नहीं हो, तो कितना ही धन हो, कितने ही परिवार हो, कितनी ही चीजें हो, वो सब मिट्टी हो जाता है, क्योंकि हमारा अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं है।
don't feel like eating or talking or doing anything. It's our personal experience also. तो इसीलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका भी ये कष्ट अवश्य दूर होगा। तो सूत जी कहते हैं, सूत जी वहां पर कथा सुन रहे थे। कहां पर? जब परीक्षित को कथा सुनाई जा रही थी। सूत जी बहुत ऊंचे संत हैं, नैमिषारण्य में इनका गद्दी भी है, और यही उन ऋषियों मुनियों को ये जो वास्तविक कथा हुई थी उसका आनंद दिलवा रहे हैं। बोलते इस प्रकार नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भगवत कथामृत का पान करके वहां से तुरंत गंगा तट के लिए चले गए। तो ये गंगा तट इसलिए होता है क्योंकि गंगा हमारे सब पाप हरकर हमको शुद्ध कर देती है। तो प्रोवाइडेड वी डोंट डू दो सिंस अगेन, उस समय हम माफी मांगकर आगे बढ़े। ऐसे ही जब हम शुद्धिकरण करें तो अपने यहाँ पर भी, अमेरिका में भी, जब हम छोटा सा नहा के गंगा जल के समय हम वो मंत्र भी कर सकते हैं, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नमस्तुभ्यम नमो नमः। तो जब आप शावर कर ही रहे हैं, जब आप इस भाव से ध्यान जल अपने ऊपर डालते हैं, तो वही सब गंगा और इन 7 नदियों का जल बन जाता है। तो आइडिया इज नॉट टू बी सो थिंकिंग दैट यू मिस इंडिया, आई विश वी वर देयर, ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवान ने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, ना कि केवल भारतवर्ष। तो जहां है खुश रहिए और उसके अंदर मैक्सिमाइज कीजिए अपना आनंद और अपनी भक्ति। सबसे इंपॉर्टेंट है हृदय की शुद्धता। अगर वो है तो आप यहाँ पर रहकर भी पवित्र है, और अगर वो नहीं तो भारत में रहकर भी परेशान है। तो जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया, क्योंकि सत्संग का प्रभाव ही कुछ ऐसा है। फूड फॉर द सोल, कोई फूड फॉर द सोल के पीछे नहीं भागता। जहां देखो लोग खाने पीने के पीछे, शादी ब्याह के पीछे, गप्पों के पीछे, पिक्चरों के पीछे भागते रहते हैं, और जहां सत्संग होता है कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। जैसे सब्जी मंडी में तो भीड़ ही भीड़ रहती है, 2 रुपए का टमाटर खरीदने सब लोग पहुंचते हैं, लेकिन हीरे खरीदने का किसी किसी के पास ही क्षमता रहता है। ऐसा ही जो कोई सत्संग से जुड़ जाए और उसको उसमें आनंद आने लगे, तो इसीलिए बोला जाता है ये छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। कई जन्मों का पुण्य आपका भी है, और आपके कई जन्मों के पुण्यों से और गुरु के माध्यम से, कुछ आपका अच्छे कर्मों की वजह से आपको ये वृत्ति हुई। वृत्ति इज द थॉट वेव, अदरवाइज द थॉट वेव आल्सो डजंट कम, समय ही नहीं। तो जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत पान करने के लिए आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। कौन कौन से ऋषि? सारे ऋषि, भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम जी, मेधा, ऑल ऑफ दीज आर सेल्फ रियलाइज्ड सेंट्स। सो इमेजिन कैसा ये, तभी ये ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ बन पाए हैं। इमेजिन उस समय तो कागज इत्यादि भी बहुत नहीं होते थे, तो कहां कहां से श्रुति के द्वारा और वेदस के द्वारा, उपनिषद के माध्यम से कितना ऋण है हमारा, इनका हमारे ऊपर, हम कैसे चुकाएंगे? ऐसे ही जैसे अभी हम चुका रहे हैं, जैसे हम अपने माता पिता का ध्यान करते हैं, ऐसे ही ये देव ऋण है और ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है, ये ऋण है। तो ये च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद जी, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छाया शुक, जाजली, जुहनु, सभी प्रधान प्रधान मुनिगण, बड़े बड़े संत अपने पुत्रों के साथ, शिष्यों के साथ, स्त्रियों के साथ प्रेम से वहां पर आ गए बिना बुलाए, क्योंकि सत्संग में कोई ऑफिशियल इनविटेशन का आवश्यकता नहीं रहता है। सत्य का संग मतलब एसोसिएशन ऑफ द ट्रूथ। So wherever we are in purity and truth, there is no formality needed. It is totally for our good. तो इसके सिवा वेद, वेदांत, तंत्र, मंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हो गए। सो दे ऑल टुक, जैसे गंगा माँ, ये सब नदियां, इनका एक फिजिकल एस्पेक्ट भी रहता है, जहां से उनकी ये मटेरियलाइजेशन हुआ नदियों इत्यादि में, तो इसमें वो अपने फिजिकल फॉर्म में आकर बैठे कि हमको इतना पुण्य प्राप्त हो ये कथा सुनने का।
तो ये सब नदियां इत्यादि। तो श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तो उस समय व्यास गद्दी पर कौन बैठे थे? श्री सनकादि जी महाराज, ये चारों संत, नारद जी के भैया और गुरु। तो उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। तो सबसे आगे नारद जी, क्योंकि ये कथा के मुख्य यजमान ही समझिए, क्योंकि इन्होंने भक्ति और ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करना है। और सनकादि जी ने करुणावश गुरु का रूप धारा और बाकी सब ऋषि मुनि संत इत्यादि आगे आगे अपने अपने तपस्या और ओहदे के हिसाब से बैठे। तो एक और ऋषिगण बैठे, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद और तीर्थ, और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी, जैसे हमारे मंदिरों में होता है। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का नाद होने लगा और खूब फूलों की वर्षा भी होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे, क्योंकि ये वास्तव में है ही इतना मधुर और इतना दिव्य ओकेजन कि ये जब होता है तो इसमें आनंद ही आनंद है। और सबकी स्वतः ही फूड फॉर द सोल में इच्छा जागती है कि हम भी अपना कल्याण कर लें, हम भी अपना कल्याण कर लें। तो सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्र चित्त हो गए, विच मीन्स आफ्टर द प्रेयर एंड शुद्धिकरण, अब कथा सुनने का समय आ गया। तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। अगेन सनकादि जी ने शुरू किया कि इसका महत्व क्या है। सनकादि जी ने कहा, अब हम आपको इसकी महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग सकती है। पीछे हमने पढ़ा भी था कि मुक्ति भक्ति की दासी है। जब भक्ति आ जाती है तो मुक्ति तो स्वतः ही आती है, लेकिन उसको भक्ति, हमें पराभक्ति चाहिए। छोटी मोटी भक्ति से काम नहीं चल पाएगा कि हमने 1 घंटा ध्यान कर लिया, पूजा कर लिया, अच्छा काम कर दिया, वो सब अच्छा है, वो सब अच्छी योनि के लिए, अगली योनि और अच्छी मिलेगी, स्वर्ग का कुछ झांकी मिलेगा, वो सब के लिए अच्छा है। लेकिन अगर भक्ति पूर्ण प्राप्त करनी है तो वो उसको बोला जाता है पराभक्ति। उस स्थिति को हमको लाना पड़ेगा जिसमें हमें भगवान के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं दे। तो श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। तो इस ग्रंथ में अभी बताया था पीछे हमने कि 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंध हैं, और शुकदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है मुख्यतः। बट और भी बहुत कुछ है, उपनिषदों का ज्ञान है, पुराणों का सार है, वो सब भी है। ये जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुभ शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। अर्थात जब तक कोई साधु संत आकर हमको जगाता नहीं, हमारा कल्याण नहीं करता या हमको असली मार्ग नहीं बताता, तब तक हम रॉन्ग नेविगेशन की तरह गलत गलत मार्ग पे घूमते रहते हैं और 100 तरीके के भ्रम हमारे अंदर आ जाते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ये धर्म अच्छा है, वो धर्म बुरा है इत्यादि। तो इस तरीके से जब हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं, पढ़े जो असली साधु संत हैं जिन्होंने अनुभव किया है उनसे, तो हमारा फिर उद्धार होता है। तो मुक्ति देने के लिए एकमात्र भागवत शास्त्र बहुत प्रसिद्ध है। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये मतलब नहीं है कि केवल भागवत शास्त्र ही हम पढ़ें, गीता नहीं पढ़ें, या फिर और पुराणास हैं या उपनिषद हैं उनको नहीं, ये बात नहीं है। जो भी आप ग्रंथ पढ़ते हैं उसका उतना ही मूल्य है, लेकिन उस महत्व है, महात्म्य है। तो इसमें क्या था, भागवतम में क्या है कि ये वशिष्ठ व्यास जी की रचना है, और व्यास जी ने इसको बुढ़ापे में लिखा है जब उनके पास पूरा अनुभव था, और वेद भी उन्हीं ने बांटे हैं, उपनिषद भी उन्हीं ने बांटे हैं, और पुराणों को भी उन्होंने ही लिखा है। तो एवरीथिंग इज द सेम। जैसे हमने पीछे भी लास्ट सत्संग में भी यही डिस्कस किया था कि हमें जिसको प्यास लगी है उसको जल मिलना चाहिए,
कौन सा जल, as long as it's drinkable good water, that will satisfy the thirst. तो वो हमको प्रयास करना है कि हम जो भागवत है इसके अंदर वेद पुराण और शास्त्र सबका मिश्रण ऑलरेडी है, लेकिन इसको क्योंकि रसीला बना दिया गया है इसलिए ये कॉमन पीपल के लिए ज्यादा आसान ग्रंथ है, क्योंकि बीच बीच में कहानी आता रहता है, मनोरंजक है, इट इज एंटरटेनिंग एंड इट इज ऑल्सो, सो इसमें ध्यान लगना स्वाभाविक हो जाता है. बट उपनिषद्स आर ऑल्सो वेरी पोटेंट, वेरी पावरफुल, बट दे आर डिफिकल्ट टू रीड, सो देयरफॉर वी हैव टू बी अ मोर एडवांस साधक फॉर दैट. हमारी स्थिति ऐसी, और wherever your natural, इसीलिए हम बोलते हैं एक अच्छा गुरु होना बहुत आवश्यक है, बिकॉज छोटी छोटी चीजों के लिए तो हम पर्सनल कोच ढूंढते फिरते हैं कि हमें जिम जाना है, कोई हमें बताए कि ये एक्सरसाइज कौन सा अच्छा है, कौन सा है, ये क्या करना है. बड़ा बड़ा हम डिग्रीज प्राप्त करते हैं टीचरों से पढ़ पढ़ के, लेकिन हम ये सोचते हैं ये चीज हम खुद ही पकड़ लेंगे, खुद ही समझ आ जाएगी. अरे जो सबसे कठिन चीज है, मरने के बाद जब कुछ पता नहीं और मोह में फंसे हुए हैं और अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं, कितना बड़ा भूल है, कितना बड़ा भूल है. तो पीछे तो सनातन धर्म में सबके पास गुरु होते थे, अर्थात जिसके पास गुरु नहीं था ही वॉज लेफ्ट लाइक एन आउटकास्ट, क्योंकि ये गुरुकुल की प्रथा थी. उपनयन संस्कार किए जाते थे, बच्चा 10 वर्ष का होता था तो जनेऊ डाला जाता था गायत्री मंत्र के साथ, ताकि ये अब एथिक्स और वो सीखे. अब देख लीजिए हमारे सामने ही है, हमने जब से ये वेस्टर्न चीजों को अपनाना शुरू किया है, सब कुछ हमारा छिन्न भिन्न हो रहा है, संस्कृति भी छिन्न भिन्न हो रही है, साथ में बच्चे भी इधर उधर भाग रहे हैं, उनको भी असली ज्ञान अब लुप्त होता जा रहा है हमारे सनातन धर्म का. तो इसी तरीके से ये जब हम इसको अच्छे से पकड़ेंगे, एक गुरु के माध्यम से ये ज्ञान लेंगे, तो आपका और कल्याण होगा. और गुरु कौन है? गुरु आपके अंदर विद्यमान आपका हृदय है, जो आपको असली, आपके लिए कौन सा गुरु है वो आप ही जानेंगे. कोई ये नहीं होता, कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, कोई हम नहीं बोल रहे कि हमें गुरु बनाइए, वो हमारा उद्देश्य भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है. लेकिन ये जरूर है कि छोटी छोटी चीजों के लिए आपको एक अध्यापक की जरूरत पड़ती है. रास्ता ढूंढने के लिए आपको नेविगेशन आपका गुरु है, क्योंकि वो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाता है. आप बिना आराम से बैठ के चले जाते हैं, लेकिन गाड़ी आप ही को चलाना है, नेविगेशन सिस्टम गाड़ी नहीं चलाएगा. समझ गए? इस तरीके से गुरु केवल आपको मार्ग बताते हैं, लेकिन मार्ग का पालन आपको करना होगा, नियम का पालन आपको करना होगा. यहाँ पर भी अब नारद जी, सनकादि जी गुरु बने हैं और नारद जी उनके यजमान बनकर ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं. जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं. कितना सुंदर बात है. तीर्थ तो वही हो जाता है जहां पर भी आपका हृदय शुद्ध होता है. वास्तविक बात तो वो है. तो कहते हैं हम यज्ञ कर लें, कई कई चीजें की पूजा कर लें, तो वो सब ठीक है, वो सब कर्म कांड में आता है. लेकिन जब हम ज्ञान यज्ञ करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारा बहुत तीव्र उन्नति होता है. जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तब तक उनके शरीर में पाप निवास करते रहते हैं, क्योंकि वो अभी उस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए हैं. एंड दैट इज ओके. इट इज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. कोई एक दिन में रोम नहीं बन जाता है, राइट? इट वी से इन इंग्लिश, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. ऐसे ही हमारी साधना में भी हमें बहुत समय लगेगा, लेकिन जब आपको आनंद आना शुरू हो जाए, आप जप करना शुरू हो जाएं और मंत्र का ध्यान करना शुरू हो जाएं, और गुरु देता है मंत्र, आप कोई भी मंत्र खुद ले लेंगे, वो उसका वही इफेक्ट होगा जैसे गन के अंदर जो बुलेट रहता है. आप बुलेट किसी को हाथ से मारें तो उसको कुछ भी नहीं होगा, उसको केवल लगेगा थोड़ा सा लगेगा और वो झाड़ के छोड़ देगा. लेकिन जब आप एक असली बुलेट टारगेट पे मारेंगे, दुश्मन को मारेंगे या कहीं, तो वो उसको तहस नहस कर देगा, नष्ट कर देगा. इस तरीके से जो गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र होता है वो पूरा नारायण और शंकराचार्य जी और पूरी लीनियज से आता है. गुरु अहंकार का नाम नहीं है, गुरु विद्या का नाम है, ज्ञान का नाम है. लेकिन कलयुग है, इसमें लोग अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं और सोचते हैं हमें सब आता है. तो कोई कोई ही ऐसा है आजकल
जिसका अश्रु बहता है, जो इस बात को समझता है कि हमें अपना कल्याण करना है और इस मार्ग पर फिर चलते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने लिखा है, गीता वाज रिटन हाउ व्हेन 5400 years ago, है ना। तो उस समय भी भगवान कृष्ण यही लिखे हैं कि कोई कोई ही हजारों में से पूर्णतः शुद्ध होकर हमारी तरफ चल पाता है। हम ये नहीं बोल रहे हम शुद्ध हैं, हम भी नहीं, हम सबको इस प्रयास करना है, बट प्रयास तो करना है। वी हैव टू गिव इट आवर बेस्ट पॉसिबल शॉट, बिकॉज ये जीवन बहुत साल नहीं चलने वाला, बहुत देर नहीं, एक क्षण भंगुर है हम सबका, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए भगवान बताते हैं, बड़ भागी मानव तन पावा। हाउ लकी वी आर टू हैव दिस ह्यूमन बॉडी। मोस्ट ऑफ अस डोंट वैल्यू इट, वी डोंट रियलाइज इट, कि कितना बड़ा पुण्य हमारा हुआ है जो इस शरीर में हम आए हैं, जिससे हम मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार हमारे पास है। सब सुर ऋषि मुनि ग्रंथ ही गावा, तो सभी कोई इसका वो करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो यदि आपको परम गति की इच्छा है तो मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कर लीजिए। गायत्री, तीनों वेद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थात जरूरी नहीं है केवल यही, आइडिया इज टू मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी बट ऑन अ डेली बेसिस। दिस इज नॉट समथिंग कि अच्छा हम हफ्ते में 2 बार ही कर लिया या कभी मंदिर चले गए तो बहुत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम रोज भोजन करते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज कार्य करते हैं। इसी तरीके से हमें रोज ये भगवान का भी ध्यान अपने हृदय में ही बसाए रखना है। नित्य भागवत का पाठ करना, नित्य मीन्स every day, all the time, whenever possible। भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों बहुत उत्तम माने गए हैं सनातन धर्म के हिसाब से, क्योंकि all these are purifying things। तो भगवान फिर कृपा करते हैं जो अपने सच्चे भक्त हैं, क्योंकि भगवान हमारी छोटी से छोटी बात को भी वो सुनते हैं, चाहे हम मन में भी सोचें तब भी। whether we express it out verbally or not does not matter, क्योंकि हमारी वाणी तो लिमिटेड है। it is only coming out of our larynx box and these veins and all this externally, और अंदर से जो बोलने की शक्ति है वही है, लेकिन ये सब तो सेंसेस के अंदर आता है। तो जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही कर दिया। ये भगवान की ये सनकादि जी बता रहे हैं, किसको? नारद मुनि को, कि अर्थात कि तुम कितने भी धन कमा लो, कितनी ही चीजें कमा लो, बड़े बड़े काम कर लो, लेकिन इफ यू आर फार अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी देन ऑल दैट इज जीरो। Any number multiplied with zero, doesn't matter how big it is, 1 billion times zero, answer zero, खत्म, कुछ नहीं रहता। क्यों कुछ नहीं रहता? क्योंकि उसके आगे इकाई नहीं है, 1 नहीं है। But if you put 1 to the left, every zero then becomes 10-fold more। तो वो भगवान एक है, हम शून्य हैं। तो भगवान को जब अपने साथ रखेंगे तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। और जब अहम को हम इंपॉर्टेंस देंगे तो कितना ही बड़ा सब कुछ हो जाए, अंत में सब शून्य ही बन जाता है। ये भगवान के कहने की इच्छा है। इस माध्यम से संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। तो आप सब लोग निश्चित ही बहुत भाग्यवान हैं जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं नारद जी, सनकादि बोलते हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। अब 2 तरीके से यहाँ समस्या आती है। एक ये, जब आप निष्काम कुछ काम करें, निष्काम which means you are only doing it for others, not for your specific request,
है ना, जैसे हम बोलते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट, मेरा ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, नौकरी लग जाए, बच्चे हो जाए, जो भी हम ये मांगते हैं ये संसार में रहने के लिए हम मांगते हैं, तो ये सब सकाम्य कैटेगरी में आते हैं। सकाम्य मीन्स when we have a desire and we pray to God, God please fulfill this desire, मुरली वाले नंदलाल मेरी लॉटरी निकाल, तो किसी की वो डिजायर हो जाती है मेरी लॉटरी निकल आए मेरे पास, मैं धनवान हो जाऊं। तो इस तरीके से सबका अलग अलग डिजायर है, लेकिन ये क्यों निकाले भाई? लॉटरी से क्या होगा? संसार में और दुख मिलते हैं। कई लॉटरी वाले से पूछा जाए, वो बताते हैं अपनी कथा कि कितना परेशानी हो गया। तो एनीवे, इस तरीके से जब हम संसार के लिए मांगते हैं तो वो सकाम्य है, अर्थात हमने कुछ मांगा, भगवान ने दिया, +1 - 1 = 0, बात खत्म। लेकिन जब आपने केवल भगवान के लिए प्रार्थना किया, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बोला भगवान आप और क्या दे सकते हैं? ये धरती आपने दे दिया, जल आपका है, अग्नि आपकी है, वायु आपका है, आकाश आपका है, ये शरीर आपका है, ये सांस आपका है, तो हम और आपसे क्या मांगे? क्या मांगू मैं तुझसे हे प्रभु? केवल हमें भक्ति दीजिए, भक्ति भक्ति भक्ति, ओनली केवल हमें इस करुणा भक्ति, ताकि हम संसार का कल्याण करें और अपना कल्याण करें। जब हम ऐसे मांगेंगे तो ये मांगना शुद्ध है कि भगवान मेरा भक्ति में ध्यान लगे, मेरा मेडिटेशन में प्रोग्रेस हो, ये सब मांगना उचित है, ये निष्काम्य है। Although you are asking something, but it is for a pure and a good reason. That is called निष्काम। तो यहाँ पर भगवान सनकादि जी बताते हैं, तो जब तुम निष्काम पूजा करते हो, किसी भी समय कब मर्जी, उसका कोई नियम नहीं रहता, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर पर्सनल बेनिफिट, यू आर डूइंग इट एज पार्ट ऑफ बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। तो इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। तो ये भगवान बताते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य भाषण करें, मतलब कभी हम झूठ नहीं बोले। दूसरा, हम ब्रह्मचर्य का भी पालन करने का प्रयत्न करें, और जब ये कथा हम सुनते हैं, क्योंकि उससे फिर हमारा अंदर का शक्ति भी जागृत होता है। किंतु भगवान भी जानते हैं, सनकादि भी जानते हैं, तो बोलते हैं किंतु बट कलयुग में ऐसा होना कठिन है। God already knows, he has created a provision। इसीलिए इसकी शुकदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह भी जान लेनी चाहिए। तो भगवान ने बता दिया कि कलयुग तो है, तो कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बांधना, किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। बिकॉज हम सब उस कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा हो ही जाते हैं थोड़ी सी देर में। तो इसीलिए बार बार हम रोज स्नान करते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज क्रोध काम मोह, ये लोभ अहंकार मत्सर्य जेलसी, इन्हीं चीजों को ही ले लीजिए, कब से चली आ रही हैं, और अभी तक हमारा इतना आयु हो गया और पूरी तरह नष्ट नहीं हो पा रही। We try and still they keep coming up। So इसीलिए भगवान बताते हैं कि ये आवश्यक है ही, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि रजस और तमस बहुत अधिक है, सत्वा इतना नहीं है, purity is not as much। So therefore we try to go to secluded places, we go to an ocean, then we take vacations, I want to be by myself for 7 days। तो इस तरीके से हमको वो फिर शांति हम खरीदते हैं। इसीलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। तो इसीलिए सनकादि जी बोलते हैं, जो लोग बहुत व्यस्त हैं, संसार में फंसे हुए हैं, प्राणी हैं, पैसा भी कमाना है, बच्चों को भी पालना है, सब कुछ करना है, ऊपर से कलयुग चल रहा है, तो ये सप्ताह श्रवण की विधि उन्होंने निकाल दी। मतलब फॉर 1 week assign it to God out of 52। how many weeks do you get in a year? 52 weeks। God says, can you take 1 week for me? तो श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से, अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है, वही फल श्री शुकदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। तो शुकदेव जी ने क्या करा? आउट ऑफ कंपैशन फॉर वर्ल्डली सोल्स हु आर ड्राउनिंग ड्यू टू इग्नोरेंस, हु आर
कभी ईगो का प्रकोप आता है, कभी काम का, कभी लोभ का, कभी मित्रों का, तो ये सब चलता रहता है। तो भगवान बताते हैं फॉर दो सोल्स हु वांट टू डू समथिंग, फॉर देन दिस सप्ताह प्रायण विधि का विधान कर दिया गया है। जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वे सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण में सहज ही मिल जाता है। विच मीन्स फॉर 1 वीक यू रिजॉल्व टू बी प्यूरिफाइंग योर सेल्फ, तन मन धन से उसमें जुटो और उसके अंदर आप पूरा वो ज्ञान प्राप्त करो और वो आप भगवान के नाम पर अर्पण करो। तो सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, बिकॉज यज्ञ हम करते हैं घी डाल के तो कुछ देर में खत्म हो जाता है, व्रत से भी बढ़कर है और तप से तो कहीं बढ़कर है। तो तीनों चीजों से, क्योंकि इसमें हमारा ज्ञान बढ़ जाता है और उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता है। सो दीज सेंट्स एंड सेजेस वर ग्रेट साइकोलॉजिस्ट्स, यू सी, दे न्यू कि हम अपने आप नहीं करेंगे, तो हमारे लिए उन्होंने फिर नियम बनाए, विधियां बनाई, और इसलिए बनाई कि हम विज्ञान से उसका अनुभव कर सकें। Because otherwise I will do it tomorrow. When does tomorrow come? I will do it next year. When does next year come? Never it comes. So therefore the resolution has to be made, do it now. जो हम संकल्प लेते हैं, या फिर ये बोलो हम सब संकल्प लेते हैं कि हम इस दिन ये हम करेंगे। जैसे अभी आप लोगों का एक थॉट ही तो था, कभी थॉट ही रहा होगा, और इसका धन्यवाद भी कोरोना को जाता है, जो उसकी वजह से ऑनलाइन सब कुछ शुरू हो गया, जूम निकल आया, अब हम लोग बैठकर आसानी से सत्संग कर लेते हैं और बिना फिजिकली भी बैठे। तो लेकिन थॉट से आप लोगों की वृत्ति जागी और वृत्ति से आप लोगों ने समय निकाला और फिर धीरे धीरे इस यज्ञ को आगे बढ़ाया। तो अभी सुंदर तरीके से आप लोग नियमित रूप से इसमें अच्छे मार्ग पर आप आ गए। तो इसी तरीके से जो भी ये यज्ञ तप कीर्तन ज्ञान यज्ञ हम करते हैं, इसके पीछे भी साधु संतों का यही मंशा रहता है कि शुरू में हमको लगा दें, और आइडिया ये है कि बाद में हम ही को स्वाद आने लगे। जैसे मधुमक्खी को थोड़ी बोलना पड़ता है तुम जाओ थोड़ा और शहद बना के आ जाओ, वो बोलेगी नहीं बहुत थकी हुई हूँ, अभी दिल नहीं है। ऐसा नहीं होता, वो खुद ही जाएगी, आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं, उसको खुद आनंद आता है। ऐसे ही ये सत्संग का भी मार्ग ऐसा ही है कि जब हम इसके अंदर घुस जाते हैं तो तभी हमको वो रस और आनंद आता है। शुरू शुरू में इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमको जो स्वभाव बन चुका है कई लोगों का, सबका तो नहीं, कई लोग तो बड़े अच्छे से इस मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन कई लोगों का स्वभाव ही ऐसा है कि अगर अभी इसके बीच में और इलेक्शन के बीच में चॉइस होगा तो वो देखेंगे आज टीवी में क्या आ रहा है, अभी आज का सत्संग मिस कर दो। लेकिन आप लोग जो इतने प्रेम से बैठे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपके लिए अभी इसकी महत्व ज्यादा अधिक है। तो ये एक बहुत शुभ संकेत है आप लोगों के लिए भी। तो इसको आगे बढ़ के हम बढ़ाएं और उसके पीछे ये सनकादि जी की जो साइकोलॉजी है उसको समझें। और तब से ये शुरू हुआ था, और अभी इसीलिए भारतवर्ष से लेकर अभी विदेशों में भी सब जगह सप्ताह पारायण बहुत बहुत इसका महत्व रहता है। अभी हम आपको शायद बताया था, हम अभी पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया में भी एक सप्ताह पारायण ही करके आए हैं। तो वहां पर भी बहुत भक्ति और लोगों के अंदर शक्ति जागती है, इच्छा जागती है। तो तब कई महीनों का प्रयत्न से ये संकल्प फिर पूरा होता है और बहुत आनंद भी आता है। इट इज अ वेरी डिवाइन थिंग दैट पीपल डू। और तो तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा, योग से बढ़कर, हर तरीके से ध्यान से भी बढ़कर, सभी चीजों से बढ़ चढ़कर ये यज्ञ है, विच मीन्स ज्ञान यज्ञ। So when we get that knowledge, why is Sankadi ji and all these saints telling us कि तुम सब कुछ छोड़ के इन चीजों से भी ज्यादा अच्छा ये है, क्योंकि अंधेरे से उजाला हो जाता है। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। जब तक ज्ञान नहीं आता, विवेक और वैराग्य नहीं आते, तब तक भक्ति भी परेशान है। हाउ कैन भक्ति फाइंड हैप्पीनेस? तो सूत जी ये कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे आगे बढ़ गया। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कि नारायण का निरूपण करती है। शौनक जी ने पूछा है, सूत जी ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही
आगे ये जो सूत जी बता रहे हैं उनसे शौनक जी ने काउंटर क्वेश्चन किया। अवश्य ही ये भागवत पुराण योग वेदता ब्रह्मा जी के भी आदिकरण श्री नारायण का निरूपण करता है। बिकॉज ब्रह्मा जी से ऊंचे कौन है? भगवान नारायण, विष्णु जी उनकी नाभि से ही तो प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी। परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी आगे कैसे बढ़ गया? तो प्रश्न उचित है, क्योंकि नॉर्मली ज्ञान हमको किससे प्राप्त होता है? जब हम ज्ञान स्टडीज करते हैं, ध्यान करते हैं और तप करते हैं इस तरीके से। लेकिन ये तो भक्ति है और इसके अंदर आनंद भी है, तो इस भागवत के माध्यम से कैसे संभव हुआ? तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने यही पूछा था। उद्धव जी आपको पता ही होगा, भगवान कृष्ण के बहुत निकटतम उनके मित्र भी थे और उनका ज्ञान भी उन्होंने बहुत फैलाया था बाद में। तो उद्धव जी बोले, गोविंद, अब तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, इसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। क्योंकि अब वो सोचने लगे कि भगवान कृष्ण यदि इस धरती से चले जाएंगे और कलयुग आ जाएगा तो हम सब मानवों का कल्याण कैसे होगा? तो घोर कलिकाल आएगा ही समझिए। इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे, उनके संसर्ग में अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे और इस तरीके से पृथ्वी आदि को सबको कष्ट प्राप्त होगा। तो हम इसका कैसे निवारण करें? तो प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। इफ आई एम डिपार्टिंग, हाउ विल ऑल दिस प्रोसेस वर्क? तो शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। तो इसीलिए इस भागवत का इतना हम आदर करते हैं, मान करते हैं, पूजा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ही वास इस भागवत में है। यदि हम इसको श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक और पूजा के रूप में बहुत आदर के साथ इसको पढ़ें, तो वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। तो खुद तो वो फिजिकल फॉर्म से तो निकल गए, लेकिन अपना एस्ट्रल और अपना पूरा एनर्जी इसके अंदर छोड़ गए। इसके सेवन, श्रवण, पाठ आदि अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत पवित्र है, क्योंकि हम इस कलयुग में उस ज्ञान का हम चर्चा करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तो ये भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। पीपल हु आर सिंसियर एंड डेडिकेटेड। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की भी सफाई कर देता है और काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर भी विजय दिलाता है। सो इफ वी कॉन्स्टेंटली टेक दिस स्क्रिप्चर एंड वी रीड इट डीपली, तो इसके अंदर सब चीजों का समाधान है। उपनिषद भी हैं, वेद भी हैं और बहुत गूढ़ गूढ़ ज्ञान भी है, केवल कहानियां नहीं है। उत्तम, लेकिन केवल पढ़ने से आपको समझ आ जाए ये आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए इसको अंडर गाइडेंस पढ़ना ज्यादा उत्तम है, यदि आप अभी उत्तम साधक नहीं बने हैं तो। यदि आप उत्तम साधक हैं तो बहुत अच्छा, स्वाध्याय करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, ध्यान करते रहिए। और कुछ भी प्रश्न हो, इसीलिए हम प्रश्न भी एनकरेज करते हैं आप सब लोगों से सत्संग के बाद, ताकि मन में कोई ऐसी संशय ना रह जाए। डाउट्स आर आवर एनिमीज, बिकॉज वो हमको कंफ्यूज कर दें, वो अच्छा नहीं है। तो सूत जी बताते हैं इसी प्रकार ये कल्याण हो जाता है। और गोविंद का हम नाम लें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजन भी है ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा। तो जब हम ये भजन कर देते हैं, गीत कर देते हैं, उसके अंदर और रस ले आते हैं, तो हमारे को एक रुचि बनती है, और उसके पीछे जब तबला बजता है, हारमोनियम बजता है, तो वाद्य भी बजते हैं, तो हमारा और स्वतः ही इसमें आनंद आने लगता है। तो इन भगवान नामों का उच्चारण करते हुए कौन प्रकट हो गई? भक्ति। तो भक्ति जब आ गई तो ये बहुत हैरान हुए नारद जी, प्रसन्न भी हुए, और भक्ति अपने दोनों पुत्रों को भी फिर लेके आई। तो सनकादि ने बताया, नारद जी ने पूछा, अरे ये भक्ति कहाँ से आ गई? ये तो, इनको तो हम पीछे मिले थे। तो बोलते हैं भक्ति अभी कथा के अर्थ से प्रतीत हुई है, वहां से निकली है। अर्थात इसका डबल मीनिंग हुआ ना, एक तो भक्ति आई वहां पर जहां पर कथा हो रही थी, दूसरी आपके हृदय में जागनी चाहिए, हमारे भक्ति का प्राकट्य होना चाहिए। अगर भक्ति नहीं आ रही, तभी हम जब ये सुनते हैं कथा, सब काम छोड़कर श्रद्धा पूर्वक, आइडियल ये हो जहां आपके जप का स्थान हो, जहां आप पूजा करते हैं, वहां बैठकर अपना लैपटॉप, अगर एक फिक्स नहीं है, फिक्स्ड है तो कहीं पर भी बैठ के कीजिए, वो तो सब अच्छा है। लेकिन अगर आपका शुद्ध स्थान है, आइडिया ये है कि कुकिंग करते हुए इसको नहीं सुनिए, इधर उधर 5 काम करते हुए नहीं सुनिए, क्योंकि कोई देखने तो आपको आएगा नहीं, है ना? तो आप ही को करना है, तो आपकी प्रायोरिटी मल्टीटास्किंग मत कीजिए। जब ये हम ग्रंथ पढ़ते हैं, तो इसमें हमारी पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा जानी चाहिए। जो काम आप भगवान के लिए करें, वो सबसे उत्तम होना चाहिए। चाहे आप अपने लिए जैसा मर्जी करें, लेकिन भगवान के लिए सबसे उत्तम कीजिए। तो सनकादि ने कहा, ये अर्थात जो ये हम श्रवण कर रहे हैं, यहाँ से हमारा भक्ति का संचार होना चाहिए। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। अब भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया है। तो साधु संतों की का ऋण कैसे चुकाया जाए? केवल सत्संग करके, उनको बाय शेयरिंग इट फॉरवर्ड, क्योंकि धन इत्यादि से हम नहीं चुका पाएंगे। ठीक है, वो हमारा धर्म है कि हम उनका ध्यान करते हैं, वो सब करते हैं, और उनके लिए उनके आश्रम इत्यादि चलते हैं, लेकिन वो उस तरीके से ऋण नहीं चुकता है। ऋण चुकता है जब हम उनके जैसे बनने का प्रयास करें, जो ज्ञान हमें मिला है वो हम औरों के साथ भी बांटें। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं? ये सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली, और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अर्थात अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। सो द बेस्ट प्लेस फॉर डिवोशन इज इन योर ओन हार्ट, क्योंकि भगवान का भी वास वही है। तो जहां भगवान होंगे, उनकी स्तुति भी वहीं की जाएगी, ऐसे भगवान ने उनको बताया। तो जिसके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति का निवास करती हैं, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं। तो फिजिकली we may be very medium, or we may not have many resources, we may be living in a hut even, बहुत धन नहीं है, लेकिन फिर भी यदि भक्ति है, जैसे सुदामा के पास थी, इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उसके हृदय में आकर बस जाते हैं। तो भगवान खुद भी लक्ष्मी जी को यही बोलते हैं कि आप मेरी प्रिय पत्नी है, लेकिन आपसे भी प्रिय मुझे अपने भक्त हैं। ये भगवान की वाणी है। तो इस तरीके से वो भगवान हमारे हृदय में आकर बसेंगे, और वो आएंगे तब जब भक्ति अपना रस रूप में वहां पर डूबेंगी। तो भूलोक में ये भगवान भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। सो वी शुड थिंक ऑफ दिस फॉर्म ऑफ द भागवतम, और एनी स्क्रिप्चर, भगवत गीता और वॉट एवर स्क्रिप्चर्स, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो इतने गुड़ ग्रंथ हैं, तो वो सब पवित्र हैं, शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन भागवतम में सबका मिश्रण है, इसीलिए इसका ज्यादा प्रचलन है। आप इसकी महिमा का वर्णन कहाँ तक करें? सनत कुमार जी बोलते हैं, इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। तो सुनाने वाले और सुनने वाले, अर्थात श्रोता और वक्ता,
वो दोनों ही इससे शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। अतः इसे छोड़कर अन्य चीजों से क्या प्रयोजन है। तो हम सब हाथ जोड़कर ये समाप्त करते हैं तीसरा अध्याय। इते श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोऽध्यायः संपूर्णम। बोलिए श्री भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब हम चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ करेंगे अगले 2 हफ्ते के बाद। तो अगर किसी को कोई प्रश्न हो अभी पूछ सकते हैं। आप लोग अपना म्यूट्स हटा सकते हैं और फिर हम इस बारे में चर्चा कर लेंगे। अनम्यूट करके यदि किसी को प्रश्न हो तो पूछिए। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। बहुत ही बढ़िया। हरिओम स्वामी जी, बहुत ही बढ़िया रहा। हरिओम श्री राम जी, पापा जी एंड रेखा जी सभी हैं। और आप सब लोग आज beautiful, so many people are here today, so nice to see all of you loving souls. हाँ बोलिए श्री राम जी। हाँ स्वामी जी, आप एक चैतन्य महाप्रभु जी है, उन्होंने एक बात बताया कि संकीर्तन उनका एक मार्ग बता दिया। तो आप उसके बारे में क्या कुछ बोलेंगे प्लीज? वो एक भक्ति का ऐसा। हाँ देखिए, चैतन्य महाप्रभु ये जो कीर्तन मतलब कि भक्ति, क्योंकि उसके अंदर वही है कि आइडिया ये है कि भगवान का नाम लेते रहना है। तो अब ये उसमें पिछली बारी भी आपका जो प्रश्न था द्वैत और अद्वैत में क्या फर्क है, तो एक इस तरीके से जब आप संकीर्तन करते हैं, वी डू इट विद अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर एंड वी आर चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ गॉड। तो वो भी एक सत्संग का ही रूप है। जैसे अभी हम सत्संग करते हैं, इसीलिए इसमें हम जब कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो। तो ज्ञान से हमारी बुद्धि परिपक्व होती है और कीर्तन से हृदय शुद्ध होता है। तो संकीर्तन करने का भी, अब देखिए, नॉट ओनली चैतन्य महाप्रभु, देयर वाज आल्सो नारद भक्ति सूत्रस। नारद जी ने भक्ति के ऊपर बहुत बड़ा जो सूत्रस लिखे हैं, बहुत बहुत पवित्र है नारद भक्ति सूत्रस। आप गूगल करके निकाल सकते हैं। दूसरा शांडिल्य भक्ति सूत्रस भी है। शांडिल्य भी एक बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने भी भक्ति पर बहुत चर्चा किया है। लेकिन भक्ति इवेंचुअली मीन्स chanting God's name, but it has to be done with love and devotion. So not for individual name or I am a good singer or I can do this bhajan very nicely, वो सब नहीं है। तो ये अब चैतन्य महाप्रभु का क्या है कि बस भगवान में रम गए। जैसे एक तरीके से जैसे मीरा थी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो जब वो भक्ति आती है, जब वो संकीर्तन का वेग आता है, तो फिर अपने आप सब कुछ छूट जाता है। यू डोंट थिंक कि ओ आई एम, जैसे मीरा के केस में तो वो क्या थी, मेवाड़ की रानी थी या जो भी उनको बोलते हैं। तो वो सब छोड़कर संतों के साथ नीचे जाकर डांस करना शुरू हो गई। तो इवेंचुअली बहुत परेशानी हुई, फिर उसको मारने के भी प्रयत्न किए गए, आप जानते ही हैं। तो जब भी हम इस मार्ग पर चलते हैं तो बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं सबको, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो या कोई भी बड़ा संत है या कोई ऋषि मुनि है या मीरा है, क्योंकि दुनिया से आप थोड़े भिन्न होने लग जाते हैं। यू डोंट फिट इनटू द वर्ल्ड एनी मोर एट दैट लेवल। बट संकीर्तन की जो है, जो भी चीज हमें पसंद हो वो हमें करना चाहिए थोड़ा। बट अगेन going back to Gurudev's message of integrated yoga, we cannot do just sankirtan all the time। तो थोड़ा हमें ज्ञान लेना है, थोड़ा कर्म योग करना है, थोड़ा भक्ति करना है, थोड़ा ध्यान करना है। तो अब अधिकांशतः जब आप ये देखेंगे कि मेडिटेशन के अंदर हमें दर्शन होता है, कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन कहाँ मिलेगा, वो मेडिटेशन में मिलेगा, वो केवल आपको संकीर्तन करने में नहीं मिलेगा। तो भक्ति जब तक पराभक्ति नहीं बनती तब तक वी आर ऑन द राइट पैथ, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, एकदम नहीं पहुंच जाएंगे। तो आपको हर तरीके से फिर बैलेंस करना पड़ता है। और जो कलयुग के हिसाब से शिवानंद जी का जो मेथड है, और वही हमारे गुरुदेव का भी मैसेज है कि इंटीग्रेट ऑल द 4 साइड्स, डू सेल्फलेस सर्विस,
उससे आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और लोगों का भी कल्याण होगा। दूसरा भक्ति और ध्यान, क्योंकि भक्ति केवल अकेली काफी नहीं है। ध्यान मतलब जब तक अंदर जाकर आप लैबोरेटरी है, जैसे साइंस में आप लोगों को बताया जाता था कि ये ऐसे करना है वैसे करना है, पढ़ाया जाता था, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल लैब में लेकर जाते थे कि अब उसको करो। केवल पढ़ना काफी नहीं है, यू हैव टू सी दैट बेस इज ब्लू एंड एसिड इज रेड, और इस तरीके से अब यहाँ तक छोटी छोटी चीजों का भी आप टेस्ट लेते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट, कोरोना टेस्ट। तो ये जब करते हैं तब आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ डिड आई पास और फेल, वो भी एक टेस्ट रिजल्ट है। इस तरीके से जब हम ये करते हैं और तो हमको अनुभव हो जाता है। दैट इज व्हाई दिस प्रैक्टिकल मेडिटेशन गोइंग विद इन इज सो इम्पोर्टेंट। बट few exceptions are always there. There will be few exceptions who will be so intoxicated कि उनको फिर इन सब की चीजों की जरूरत नहीं है। समझ गए? मतलब उनको भक्ति में ही इतना रस है, क्योंकि भक्ति, नारद जी भी बताते हैं उनके सूत्रों में कि इंडिपेंडेंटली इट कैन टेक यू टू मुक्ति, भक्ति। बट क्योंकि दिस इज प्रूफ, क्योंकि so many totally illiterate saints have also reached God realization without all these big degrees, without studying big Upanishads or interpretations and analysis। वो सब नहीं करे हैं क्योंकि स्वतः ही मिल गया, उनको अंदर से ही प्राप्त है। तो that is what my thoughts are कि eventually शुरू में द्वैत रखना आवश्यक है, which means duality is needed, but then eventually as we progress we will start seeing reflections of Advait। तो आपके हृदय में ही वो फ्लैशेस होगा, तो उसको बोला जाता है चेतना शक्ति थोड़ा बढ़ना शुरू होगा धीरे धीरे। बट इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। दिस इज नॉट जस्ट फॉर कैजुअल पीपल डूइंग वन सत्संग हियर देयर वन वीक और नॉट। तो उसके लिए यू आर कॉन्स्टेंटली पुटिंग योर एफर्ट्स टूवर्ड्स गॉड। तो इसीलिए the way we prescribe is much easier, much better. When we say we, it's not me, it's basically in today's world, इस कलयुग में सप्ताह परायण एक विधि हो गई। दूसरा बात हो गया कि आप इंटीग्रल योगा कर लीजिए, थोड़ा कर्म भक्ति ध्यान ज्ञान और थोड़ा दान हम नहीं करते हैं। एज ह्यूमन बीइंग्स वी डू वेरी लिटिल, मोस्ट ऑफ अस, और हमारे धर्म में तो बहुत ही कम है। क्रिश्चियनिटी में तो फोर्सिबली 10% ले ही लेते हैं, तो आपको देना ही पड़ता है, और वरना आपको अंदर चर्च में नहीं घुसने देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सोचते हैं अरे सब ठीक है ठीक है ठीक है, 2 रुपए डाल दिया, आरती में डाल दिया, बहुत हो गया। तो ये हमको एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम वी फेस बिकॉज वी डोंट एक्सपैंड आवर हार्ट्स, वी डोंट सी समबडी इन पेन एंड वी डोंट मेल्ट। we अच्छा भाई अच्छा, ऐसे हुआ वैसे हुआ, थोड़ा सा कर देते हैं। एंड येट वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, इतना पैसा है। ये पैसा किसके पास जाता है? फिर बच्चों के पास चला जाता है, बच्चे व्यसन में पड़े हैं, कुछ कर रहे हैं और हमारा मृत्यु हो जाता है। तो फिर हमारा जो दान पुण्य हम कर सकते थे अपने हाथ से, हम उससे वंचित रह गए। था भी, कमाया भी, कर भी सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? जो भी रीजन था। तो पुण्य कर्म इतने नहीं जागे थे, तो इसीलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन श्री राम जी, कि जो आपका क्वेश्चन चैतन्य महाप्रभु जी का है, वो संकीर्तन बहुत बढ़िया है, संकीर्तन जरूर कीजिए, लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं रहिए। आज के युग में हमारा ये थॉट है। और आप तो खैर बहुत ज्ञान कर ही रहे हैं, योग वशिष्ठ भी पढ़ रहे हैं आप तो। और अमित जी, और एक सवाल है, एक माइनर क्वेश्चन, कि पराभक्ति, how do you define parabhakti from bhakti, and what parabhakti, भक्ति से पराभक्ति कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? देखिए भक्ति क्या है? भक्ति अब जैसे how do you define a kindergartner from a PhD student? What's the difference? They are both studying, they both have their own class levels, and they are both equally working hard. जितना पढ़ाई मुश्किल एक किंडरगार्टनर के लिए है, उतना ही मुश्किल तो पीएचडी वाले के लिए है, लेकिन वो उस स्थिति तक पहुंच गया। उसके बाद फिर क्या हो जाता है? कोई डॉक्टर भी बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, वही सब्जेक्ट अब पढ़ा भी रहा है, शुरू में पढ़ा था, बाद में पढ़ा रहा है। तो इसी एग्जाम्पल को आप आगे बढ़ाइए और समझिए कि यही डिफरेंस इज बिटवीन अ भक्त एंड अ पराभक्त। पराभक्त इज अ वेरी हाई स्टेट, एंड दैट स्टेट इज वेरी वेरी क्लोज टू लिबरेशन। तो पराभक्ति के बाद वहां पर, उस स्थिति पर, उसमें और एक ज्ञानी में कोई अंतर नहीं रह जाता। इट्स लाइक यू हैव रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल एंड बोथ ऑफ यू, ज्ञानी को ज्ञानी भी
आप ये भी पूछ सकते हैं कि भक्ति और पराभक्ति में क्या अंतर है, और ज्ञानी में और जो हम ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं और उसमें और प्राज्ञ में क्या अंतर है। प्राज्ञ तो जब तक ज्ञानी प्राज्ञ की स्थिति तक नहीं पहुंचता उसका भी वही हाल है। तो हम सब अभी इंटरमीडिएट इन बिटवीन स्टेजेस में हैं हम सब लोग, क्योंकि जब तक अगर हम पराभक्त हो जाते तो जैसे जब आपको एनलाइटनमेंट हो गया उसके बाद इन स्क्रिप्चर्स का क्या वैल्यू रह जाता है। स्क्रिप्चर्स आप क्यों पढ़ते हो भाई? कि हमें एनलाइटनमेंट हो, ज्ञान हो, हम लोगों को ज्ञान दे सके। उसके बाद तो चाहे आप जो मर्जी कीजिए, CNN देखिए, लेकिन आपने जो करना था वो कर लिया। लेकिन जब हमने वो तो किया नहीं और अभी हम बिजी हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो वी आर वेस्टिंग प्रेशियस टाइम। सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन ऑन बोथ साइड्स। बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनीबडी एल्स? ठीक है, अगर किसी और के पास प्रश्न है। हाँ स्वामी जी, प्रश्न है। भाल जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। स्वामी जी, आपने बताया अभी भक्ति, वैराग्य और ज्ञान, तो कई बोलते हैं भी ज्ञान और भक्ति के, ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति नहीं आती। तो ऐसा है क्या? वो और तीनों साथ में ही करना चाहिए? नहीं, और कैसे? देखिए ये सब थ्योरेटिकल बातों डिस्कशन के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, अब आपके हृदय किस चीज पर ज्यादा झुकता है वो हम सबके कर्मों के हिसाब से निर्धारित होता है कि पिछले जन्म में हम क्या थे। कई बच्चे एथलेटिक होते हैं, कई बच्चे म्यूजिक पसंद करते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। इसी तरीके से भक्ति, वैराग्य और ज्ञान की ये कैटेगरीज हैं। तो उसमें मुख्यतः लाइक व्हाट इज योर नेचुरल इंक्लिनेशन, है ना। जिस चीज में आपको नेचुरली इंक्लिनेशन अच्छी हो, कुछ लोग जिनको पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है वो बड़े बड़े ग्रंथ में पढ़ते हैं, उसका उनको ज्ञान से लगाव रहता है, तो that is equally good. It is encouraged for them to take that path and वो उसी स्थान तक पहुंचेंगे। तो जो भक्त है अर्थात जिसको डिवोशन चाहिए या आनंद चाहिए, बट ही डजंट लाइक टू रीड टू मच, उसके लिए भक्ति, तो ये ऐसा कहीं नहीं है कि केवल कि ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति नहीं मिलती। ये बात सब ठीक नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य नहीं मिलता। ज्ञान वैराग्य आपके पास हो सकता है, बट इफ यू डोंट हैव भक्ति विद इट, इफ यू डोंट हैव डिवोशन, it may give you arrogance, it may increase your ego, it may create other problems. तो क्या होता है, और होता भी है, many people fall down actually because then उनको क्या होता है, उसको बोला जाता है ज्ञान का जो कुमारी है, जैसे हम इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं, देन वी डू थिंग्स दैट आर रॉन्ग फॉर अस बिकॉज वी आर नॉट इन अवर राइट सेंसेस, है ना। जब ज्यादा कोई दारू पी लेते हैं लोग, वो सब करते हैं, वी नो। तो अभी इसी तरीके से जब हमें बहुत ज्ञान का अहंकार हो जाता है, क्योंकि दिस इज वी से वी हैव रेड सो मेनी स्क्रिप्चर्स, हमें इतने श्लोक याद किए, एंड कंट्रोलिंग द ईगो बिकम्स वेरी हार्ड, स्पेशली इफ देयर इज नो भक्ति देयर। क्योंकि अगर भक्ति नहीं है तो आंख से तो आंसू बह नहीं रहा, यू आर थ्योरेटिकली यू आर बिकमिंग वेरी स्मार्ट, बट इंटेलेक्चुअली एंड विद फीलिंग्स यू आर नॉट देयर। तो आप ये सोचिए हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। आप अपना काम करने जाते हो तो आपको बुद्धि से पैसा मिलता है ना। आपकी बुद्धि कैसी है, कितनी है, क्या काम कर रहे हो, फिजिकल लेबर है या जो भी है, अपना सर्जरी करना है, you have to use all those skills. That is your brain and all the trainings you have taken there, right? In practical life we are talking. Forget about satsang for a minute. Then when you come home, what happens? Your kids come to you if they are young, or your grandkids come to you, and now you are no longer that doctor, that surgeon. Now you give him a hug, you sit with him, and you are doing his watching his video or doing something. तो अब क्या, अब कौन सा हिस्सा काम कर रहा है? आपका हृदय काम कर रहा है। भक्ति हृदय में रहती है, अभी आपने पढ़ा है। तो this hands, heart and head are all interconnected. For us to be fighting into this or getting into this intellectual discussion कि भक्ति ज्यादा अच्छी है कि ज्ञान ज्यादा अच्छा है कि कर्म ज्यादा अच्छा है, पूरा भगवत गीता यही है। सुना,
पूरा भगवत गीता यही है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग. So all of this you need a little bit of everything, just like you use your hands for cooking, you use your heart for loving, you use your head for your intellectual knowledge, brain. Much in the same way, God is no different. भगवान भी इन्हीं तीनों चीजों की हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम हृदय हाथ से सेवा करें, हृदय से भक्ति करें और ज्ञान से मोक्ष की ओर चलें. तो ये हमारा तो ये मार्ग है. और लेकिन भक्ति इंडिपेंडेंटली भी ले जा सकती है, ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में ये लिखा गया है. तो जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग बहुत ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं या बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन भक्ति उनके पास पहले से है, या कुछ लोगों में आई जाती है, जैसे अभी श्री राम जी आपका प्रश्न था, चैतन्य महाप्रभु में कैसे और वो कैसे आ गया और कैसे था, बिकॉज दैट कैन कम, एंड इफ दैट कम्स देन God's blessings are there with you. You are independently, you will reach. मुक्ति भक्ति की दासी है, हम बार बार पढ़ते हैं इस बात को. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि when devotion is more superior, because it's hard to shed a tear. We become emotionally dry, we become very intellectually smart, but हमारे अंदर का हृदय द्रवित नहीं होता है. हम द्रवित कब होगा? जब हमारे अपने किसी को कुछ होता है, तब हमारा हृदय द्रवित होता है, आंसू निकलते हैं, लेकिन किसी और के लिए नहीं निकलते हैं. उसका हम सुनते हैं, लेकिन ठीक है. तो इस तरीके से जब हमें सबकी प्रतीति अपने समान होने लगे, तब हम सोचेंगे कि अध्यात्म मार्ग पर हमारा कुछ प्रोग्रेस हुआ है. जब तक ये ऐसा नहीं हो रहा, तब तक भक्ति या पराभक्ति का इंटेलेक्चुअल हम थ्योरेटिकल डिफरेंस तो समझ लेंगे, लेकिन अनुभव नहीं होगा. अनुभव तब होगा जब हम उसके अंदर गूढ़ घुस जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर मौन ही हो जाता है. उसके बाद तो सत्संग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती. ठीक स्वामी जी, तो ये बात समझ में आई कि हम तो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, तो भक्ति ठीक है हमारे लिए तो ना. तो आप भक्ति लोग से कहाँ ही बिना पढ़े लिखे हैं? आप सब लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं. कोई नहीं, इस डॉक्टर मार्ग है, में तो इंजीनियर है. नहीं, इस स्वामी जी इस मार्ग में तो अनपढ़ ही है ना. अभी जिस मार्ग पर अब चलना शुरू हुए हैं, तो लेकिन तो आपकी बेसिक भावना, आप जिस भावना से आप बोले हैं, ये बहुत सुंदर है जी, कि नम्रता जी, है. मतलब जो है डिवोशन है और नम्रता है, ये बहुत सुंदर बात है. क्योंकि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये बड़े बड़े पदवियां, बड़े बड़े टाइटल्स तो अच्छे हैं, संसार में हमको बहुत जी. सुख देते हैं, और हम संसार में सफल भी इन्हीं की वजह से ही हुए हैं. सो वी हैव, बट यही टूल्स इस मार्ग पर काम नहीं आते हैं अगर हम जी. इनको ठीक से इस्तेमाल नहीं करें. लेकिन आपने सुंदर बात जी. बोली है कल्पना जी. लेकिन आप जी, सब लोग जी. विद्वान लोग हैं, तो और जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो उस मार्ग में तो हम लोगों के लिए, खासकर आप सब लोगों के लिए भक्ति बहुत उत्तम है. तभी हमने ये जी. ग्रंथ भी पकड़ा है, क्योंकि इससे जी. हमारे अंदर भक्ति की स्वतः ही और ज्यादा जागृति होगी. बिल्कुल, ऑलरेडी बहुत है ही, सुंदर आप ग्रंथ है सब स्वामी लोगों जी. में भक्ति है. जी. और मैं तो ये भागवत वहां से इंडिया से हाथ में उठा कर लेकर आई हूँ स्वामी जी. ये हरिओम. इसी जी, ये ठीक मैं है. इंडिया से हाथ हाँ, में लेकर आई हूँ. देखिए इतनी बस बड़ी. ठीक है. आपके पास भी है, और कुमुद जी के पास भी है, कई लोगों के पास है. तो अब जी. आप जब सत्संग नहीं होता, आप धीरे धीरे पढ़िए, कुछ प्रश्न आता है तो पूछिए, तो फिर आध्यात्मिक जी. उन्नति तो इसी से होगी, ऐसे ही होगी. जी स्वामी जी. ठीक. स्वामी जी, शब्द नहीं है हमारे पास. धन्यवाद. जो जिस मार्ग पे आप ले जा रहे हैं, वो मार्ग तो मतलब इतना मुश्किल है, लेकिन आप हमें खींच खींच के रास्ते पे लगा रहे हैं, तो हमारे पास शब्द नहीं है आपके धन्यवाद के लिए. तो ठीक है, बहुत धन्यवाद कल्पना बस. जी. वास्तव में ऐसा नहीं है. वास्तव में हम सब एक सत्संग परिवार हैं, और एक दूसरे के सहपाठी, सहयोगी समझिए, जो भी है, इकट्ठे इस मार्ग पर चल रहे हैं. आपकी प्रेम और करुणा है जो आप ऐसा समझते हैं या बोलते हैं, तो बहुत सुंदर बात है. और आप सबको जी बहुत बहुत आशीर्वाद. भगवान ऐसे ही शक्ति आपको देते रहें, और आपकी जी भक्ति स्वामी जी. बढ़ती रहे. और आनंद में, जब आनंद शुरू हो जाता है आना, फिर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आनंद आ रहा है, बिल्कुल. तो वो बहुत ऊंची स्थिति होने लगती है. तो इस भाव जी से स्वामी जी. आप सबको प्रणाम. और कोई प्रणाम. आखिरी प्रश्न किसी का, या कोई कमेंट हो? स्वामी जी ओम तत्सत। हरिओम तत्सत. कुमुद जी हैं? जी हाँ, प्रणाम. जी. प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण.
जय श्री कृष्णा। चलिए 3 त्र्यंबकम मंत्र करके पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम प्रार्थना करें। और जहां जहां स्वास्थ्य लोगों का अच्छा नहीं है, जहां भी कष्ट है, आप सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसे ही हरि भक्त बने रहिए और ग्रंथों से जुड़े रहिए और सत्संग में निरंतर बने रहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, आप सबको प्रणाम। तो फिर हम दोबारा हरिओम तत्सत स्वामी जी। हरिओम प्रणाम आपको तत्सत। साक्षात। प्रणाम स्वामी जी। ओम हरिओम तत्सत स्वामी जी। प्रणाम आप प्रणाम सबको, स्वामी जी। धन्यवाद और हरिओम खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नवंबर 22 को दोबारा हम सत्संग आपके साथ जी दोबारा नमस्कार। जी स्वामी जी। जी स्वामी। हरिओम हरिओम। प्रणाम।